हज़रात गिरामी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चौधरी अकरम साहब के घर में बैठकर अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह के नबी का ज़िक्र कर रहे हैं। ये जो हमने ज़िक्र किया है ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह और अल्लाहू की ज़रबे लगाई हैं। हज़रात गिरामी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पूरी कायनात को एक पलड़े में रख दिया जाए, एक तराजू में रख दिया जाए, और ये जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं इसे दूसरे तराजू में, दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी होगा। पूरी कायनात एक तरफ और ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक तरफ। ये दिलों का जंग उतारने वाला जिक्र है, ये अरवा की तारीकियों को काफूर करने वाला जिक्र है, ये कब्र के अंधेरे को काफूर करने वाला जिक्र है, ये आखिरत के अंधेरे को काफूर करने वाला जिक्र है। हज़रात गिरामी, ये कब्र का साथी है, ये आखिरत का साथी है। कोशिश यही किया करें, कोशिश यही किया करें कि ज्यादा से ज्यादा आपकी ज़बाने ज़िक्र इलाही से मुअत्तर रहे। इस तरह के बाबरकत लम्हात, इस तरह की बाबरकत सातें, इस तरह की बाबरकत घड़ियाँ खुशबख्त लोगों को मिलती हैं, खुशकिस्मत लोगों को मिलती हैं। और आप तो ऐसे खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में भी तबलीगी दौरे की शक्ल में आपको दिन में भी रात में भी ये लम्हात मुयस्सर आते हैं, ये सातें और ये घड़ियां मुयस्सर आती हैं। और इस दय्यारे गैर में, इस दय्यारे कुफ्र में भी हज़रात गिरामी आपको दिन में भी और रात में भी ऐसे लम्हात, ऐसी सातें और ऐसी घड़ियां मुयस्सर आती हैं। इस पर आप जितना भी अल्लाह का शुक्र करें, फख्र और नाज करें अपनी किस्मतों पर, उतना कम है। हज़रात गिरामी, और ये लम्हात हमें मिले कैसे, ये सातें हमें मिली कैसे, ये घड़ियां हमें मिली कैसी? अल्लाह वालों के दामन से जब हम वाबस्ता हुए, अल्लाह वालों से जब हमारी निस्बत हुई, अल्लाह वालों के साथ जब हमारा कल्बी और रूहानी ताल्लुक जुड़ा, मजबूत हुआ, हज़रात गिरामी, अल्लाह वालों के हाथ में जब हमने अपना हाथ दे दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस निस्बत की वजह से हमें अपने जिक्र की तौफीक अता कर दी, अपनी याद की तौफीक अता कर दी। और हज़रात गिरामी, याद रखिए कि बगैर तौफीक बारी ताला ये लम्हात, ये सातें और ये घड़ियां नहीं मिलती इंसान को। ये बड़े मुबारक लम्हात हैं, बड़ी मुबारक सातें हैं, बड़ी मुबारक घड़ियां हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बावसीला सरकार मदीना, बावसीला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बावसीला निस्बत औलियाए कामिलीन हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किए। इसलिए जब भी इस तरह की महफिल देखो, जब भी इस तरह की मजालिस देखो, तो उनमें बैठना अपनी सादत समझो, अपनी सादत समझो। क्योंकि हम बैठकर किसी दुनियादार का जिक्र नहीं कर रहे, हम बैठकर अल्लाह और अल्लाह के नबी का जिक्र कर रहे हैं। और इसी खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत का मफहूम बड़ा वसी है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, और ये जिक्र और अज़कार की महफिल, ये सारी इबादत में आती है। हम यहाँ पे बैठ के हज़रात गिरामी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। और उसको याद करके, हम उसको याद करेंगे तो क्या उसकी किब्रियाई में इजाफा होगा? हम उसको याद नहीं करेंगे तो क्या उसकी किब्रियाई में कमी वाक़ई होगी, कजी वाक़ई होगी, कोई जोल वाक़ई होगा? नहीं। हम अल्लाह का जिक्र करके अपनी कब्र और अपनी आखिरत को संवार रहे हैं। और अल्लाह वालों के दामन के साथ वाबस्ता होने का बुनियादी मकसद ही यही है। अल्लाह वालों के साथ जब इंसान जुड़ता है ना, तो अल्लाह वाले उसे रब के साथ जोड़ देते हैं। अल्लाह वालों के साथ जुड़ने का यही फायदा है
कि जो अल्लाह वालों के साथ जुड़ गया वो अल्लाह के साथ जुड़ गया, वो अल्लाह के नबी के साथ